ड्रग्स फैक्ट्री पकड़े जाने का मामला। पिछले 3 साल से चल रही थी ड्रग्स फैक्ट्री। अफ्रीकी मूल के नागरिक चला रहे थे ड्रग्स फैक्ट्री। तो अभी तक का 1000 करोड़ के ड्रग्स बेचने का अंदेशा जताया गया। तो जांच में सोनीपत के एक सप्लायर का नाम सामने आया है। कच्चा माल देता था सोनीपत का सप्लायर, ऑनलाइन भी कच्चा माल मंगाते थे। तो ड्रग्स फैक्ट्री के मास्टरमाइंड नाइजीरिया में होने की आशंका जताई गई है। ड्रग्स कारोबार के इंटरनेशनल कनेक्शन की भी जांच की जा रही है और अब तक 13 नाइजीरियन पकड़े गए हैं जिनके वीजा खत्म हो चुके थे। तो सोनीपत के एक शख्स का नाम भी सामने आया है जो कि कच्चा माल प्रोवाइड करता था और नाइजीरिया में मास्टरमाइंड के होने की आशंका जताई गई। अमित चौधरी हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ रहे हैं। अमित, आपके पास आएंगे। करीब 1000 करोड़ के ड्रग्स अब तक ये लोग बेच चुके हैं, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये दूसरी फैक्ट्री पकड़ी गई है और उसके बाद में जो लोग रिमांड पर लिए गए थे, पहले 10 लोग नाइजीरियन जो गिरफ्तार किए गए वो रिमांड पर लिए गए थे, उनसे पूछताछ में और इस दूसरी फैक्ट्री के पकड़े जाने के बाद कई राज से धीरे धीरे पर्दा उठने लगा है। बंदरगाहों के रास्ते ड्रग्स की सप्लाई किया करते थे, गारमेंट्स के कपड़ों में छिपाकर ये लोग ड्रग्स को भेजा करते थे। साथ ही साथ जानकारी ये भी आई है कि इनका जो मास्टरमाइंड है वो नाइजीरिया में बैठा हो सकता है, क्योंकि जितने भी लोग अभी तक पकड़े गए हैं इनके पास जो वीजा है, वीजा खत्म हो चुका था। कुछ लोग बिजनेस वीजा पर यहाँ पर आए थे, कुछ लोग एजुकेशन वीजा पर यहाँ पर आए थे और उसको लेकर जो पुलिस कमिश्नर हैं लक्ष्मी सिंह, उन्होंने स्थानीय अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के लिए एक जांच के आदेश भी दिए हैं। एलआईयू की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस बात का ध्यान रखे कि विदेश से आने वाले लोगों के वीजा अगर वैलिड हैं या नहीं है तो उसकी भी जांच कराई जाएगी। दूसरी तरफ बीटा 2 थाना इलाके में जहां पर ये दूसरी ड्रग्स फैक्ट्री पकड़ी गई है उसमें पिछले 3 साल से ये फैक्ट्री चल रही थी और 3 साल के दौरान जितने भी थाना प्रभारी तैनात रहे या उस इलाके में चौकी पर कौन कौन तैनात रहे, बीट कांस्टेबल कौन कौन थे, उन सबकी जिम्मेदारी तय करते हुए उसकी जांच के आदेश दिए। जो एडीसीपी नोएडा हैं फर्स्ट, वो इस पूरे मामले की जांच करेंगे। दूसरी तरफ अगर इन लोगों को कच्चे माल सप्लाई की बात की जाए तो सोनीपत के एक शख्स का नाम जांच में सामने आया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने दबिश दी लेकिन वो फिलहाल फरार है। दूसरी एक जानकारी ये आई है कि दिल्ली के कुछ इलाकों से भी ये केमिकल लिया करते थे, वहां पर भी पुलिस लगातार नजर बनाए हुए उन लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। और इंटरनेशनल कनेक्शन की अगर बात की जाए तो इन लोगों के इंटरनेशनल कनेक्शन को लेकर दिल्ली की एक कोरियर कंपनी का नाम सामने आया है जो इंटरनेशनल कोरियर किया करती थी। तो माना जा रहा है जो ड्रग्स ग्रेटर नोएडा में पिछले 3 साल से ये तमाम लोग बना रहे थे उस ड्रग्स को न कि देश में बल्कि दूसरे देशों में भी ये लोग सप्लाई किया करते थे। गुजरात ले जाना, गुजरात से समुद्री रास्ते से उसको गोवा या मुंबई ले जाना, इस तरीके के भी जांच में खुलासे हुए हैं। तो माना जा रहा है आने वाले दिनों में इनके साथ के जुड़े हुए अन्य जो सप्लायर हैं, जो कच्चा माल सप्लाई करते थे या नेटवर्क से जुड़े जो भी लोग हैं, उनकी गिरफ्तारी जल्द हो सकती है। दूसरी तरफ हवाला का भी कनेक्शन एक सामने आया है। 2 सेल कंपनियां इस पूरी जांच में सामने आई हैं। उन दोनों सेल कंपनियों के माध्यम से ये लोग पैसा दूसरे देशों में भेजा करते थे। तो इस लिहाज से ठीक है अमित, बने रहिए आप हमारे साथ। वापस आपके पास आएंगे। तो 2 ड्रग्स फैक्ट्री पकड़े जाने का यह मामला नोएडा से सामने आया है। वहीं एक और बड़ी खबर नोएडा से आपको बता दें।